हेलो, मैं हूँ भावना और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में एक प्रॉपर्टी प्रोफेशनल के साथ। आइए मिलते हैं उनसे। मेरा नाम अमित ठाकरान है और मैं इस प्रॉपर्टी के बिजनेस को 2006 से डील कर रहा हूँ और मेरा करीबन 21 साल का एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी को लेकर। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि एक प्रॉपर्टी डीलर का रोल क्या होता है? प्रॉपर्टी डीलर का ये रोल होता है कि हम जो सेलर और बायर जो जो भी होते हैं हम उनको आपस में उनकी मीटिंग कराते हैं। उसके बाद उनसे हम ये पूछते हैं कि भाई आपका बजट क्या है। सबसे पहले बजट के बाद हमें ये पता लगता है कि इसको किस तरह की प्रॉपर्टी हम इसको दे सकते हैं। फ्लैट्स है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है या प्लॉट्स हैं या हुड्डा सेक्टर प्लॉट्स हैं। ये सबसे मेन होता है। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट। हमें उनको जो डॉक्यूमेंट हमें उनको दोनों पार्टियों को हमें एक तरह से वो करना होता है कि बिल्कुल सेटिस्फाई किसी पेपर को लेके कल ना उनको फ्यूचर में किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो आप इस फील्ड में कब आए और आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है? मैं इस फील्ड में करीबन 2006 से आया हूँ और ये जो मेरे को करीबन 21 साल का एक्सपीरियंस है और इसमें मेरे फादर थे चौधरी रणबीर सिंह ठाकरान जी। वो मुझे लेके आए थे इस फील्ड में। उन्होंने ही मुझे पूरा काम सिखाया। हर तरह से करीबन मुझे 4-5 साल लग गए थे काम सीखने में। अब मेरे को पूरी हर तरह से मैं सैटिस्फाई हूँ अपने काम को लेकर। तो अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसे सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले है जो डॉक्यूमेंट है, जो भी उसका जो बीच में मीडिएटर है, डीलर है, वो एक ट्रस्टेड डीलर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको झूठे वायदे करके कहीं उसको डॉक्यूमेंट में फँसा दे, नकली दस्तावेज़ बनवा के उसकी रजिस्ट्री किसी तरह से करा दे, फेक आदमी को खड़ा कर दे रजिस्ट्री पे। वो पहले हो जाता था लेकिन आजकल सब कुछ डिजिटल होने के बाद आधार कार्ड जो मैंडेटरी किया सरकार ने, उसकी वजह से बायोमेट्रिक हो गया सब कुछ। तो बिना ओटीपी के कोई काम होता नहीं है। तो इसीलिए अब फ्रॉडबाज़ी प्रॉपर्टी को लेके बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब सरकार इसके प्रति बड़ी वो है, मतलब कोई भी फ्रॉड काम नहीं होना। सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। आज के टाइम में रियल एस्टेट में क्या मेजर चेंजेस आए हैं? मेजर चेंजेस ये आए हैं कि पहले जो था कि लोगों के पास इतना पैसा तो होता नहीं था प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ना ही वो आईटीआर फाइल करते थे। आईटीआर फाइल ना करने की वजह से उनको ना तो लोन मिलता था और ना ही वो कोई प्रॉपर्टी परचेज कर पाते थे। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हो, हुड्डा सेक्टर प्लॉट्स हो, कॉलोनी प्लॉट्स हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में उनको दिक्कत आती थी। इसीलिए आजकल क्या है कि आईटीआर जो लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है, पेमेंट की कोई इश्यू नहीं होता, बैंक लोन ईज़िली कर देता है। उसकी वजह से प्रॉपर्टी में बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं पहले से और अब में। तो आप हमें आईटीआर के बारे में बता सकते हैं? आईटीआर एक आपकी आप जो इनकम होती है, ये उस पे डिपेंड करता है। अभी आप कितनी इनकम आपकी है, कितना टैक्स डिडक्ट होता है, उसमें से कितना आप टैक्स पे करते हो सरकार को, उसके हिसाब से ही आपको लोन मिल पाता है। लोग प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जो भी आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है, अपने बजट से खरीदता है। लेकिन वो क्या करता है कि 2 तरह की बात सोच लेता है कि मैं रेजिडेंशियल ले लेता हूँ, इसको फिर मैं कमर्शियल यूज़ कर लूँगा। उससे फिर सरकार की निगरानी में भी आ जाता है। सरकार की निगरानी में आने की वजह से उसको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ जाती है। इसलिए जब भी प्रॉपर्टी खरीदो, अच्छे से उसके दस्तावेज़ चेक करो और अपना बजट देख के उसी लोकेशन पे प्लॉट लो जिसके लिए आप एप्लीकेबल हो। क्या आज के टाइम में प्रॉपर्टी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है? प्रॉपर्टी हमेशा से ही सेफ इन्वेस्टमेंट रही है। चाहे आज से आप 50 साल पहले की बात कर लो, चाहे आज से 10 साल पहले की बात कर लो, चाहे आज करंट की बात कर लो। प्रॉपर्टी कभी भी लॉस नहीं देती। लॉस इस कंडीशन में होता है यदि कोई देश में त्रासदी आ जाए, किसी भी तरह की कोई डिज़ास्टर हो जाए, डिसैस्टमेंट हो जाए, कोई मार्केट आर्थिक मंदी आ जाए। जब लोगों के पास खाने के पास पैसे नहीं होते तो वो प्रॉपर्टी में क्या, प्रॉपर्टी में तो लॉस उठाना ही पड़ेगा फिर। लेकिन फ्यूचर में हमेशा प्रॉपर्टी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप ये सोचो कि मैंने आज कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ले लिया है तो मैं उसको 2 दिन बाद उसको 2 करोड़ की बेच दूँगा या मैं 1 करोड़ 20 लाख की बेच दूँगा, ऐसा प्रॉपर्टी में नहीं होता। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉपर्टी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए सबसे पहले यही है कि जो भी प्रॉपर्टी वो खरीदे, वो एक तो अपनी जो सुख-सुविधा के एमिनिटीज़ हैं, वो अपनी सारी देखें उसमें। जिस भी कॉलोनी में ले, हुड्डा सेक्टर में जाएँ या प्लॉट्स में जाएँ या एग्रीकल्चर में जाएँ, जो भी उसको भी इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे बड़ी क्या है कि उसको खाली इन्वेस्टमेंट ही करनी है, तो वो कहीं पर भी जा सकता है और उसको रहने के लिए चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको अपनी सारी एनिमिटीज़ चेक करके तब उसको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए और अच्छे से पेपरों की जाँच।
कोई कोई जो बीच में मीडिएटर है, डीलर है, वो आपको किसी तरह से कोई मिसगाइड ना कर दे। एक जो अच्छा डीलर हो उसी से वो करो आप। इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए कौन से स्किल ज़रूरी हैं? प्रॉपर्टी के जो सबसे पहले है क्या कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम ऑनेस्टी नहीं रखेंगे तो हम किसी कस्टमर को एक बार या दो बार में उसके साथ कोई कर लेंगे चीटिंग वगैरह, तो वो एक बार तो कट जाएगा लेकिन दोबारा कभी नहीं आएगा आपके पास वो। तो ऑनेस्टी सबसे मेन वो है इसके अंदर। जानकारी, प्लानिंग और सही गाइडेंस के साथ ही एक सेफ डिसीजन लिया जा सकता है प्रॉपर्टी के लिए। कैमरा पर्सन युजवेंद्र के साथ मैं हूं भावना, साइनिंग ऑफ।